प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ केसी सिन्हा चैप्टर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में मैंने एक नंबर का जो सवाल था ये वाला वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है यदि टेन थीटा का मान 45 डिग्री है तब इनके मान ज्ञात करें। मतलब नीचा में जो दिया हुआ है सवाल दो ठो, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए पहला नंबर रोमन में है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा। दूसरा नंबर में है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है ना। हल करते हैं रोमन का एक का, है ना। टेन स्क्वायर थीटा 45 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 45 प्लस 1/sin² थीटा की जगह पे 45, ठीक है ना। अब देखिए इसका तो मान कम से कम हमको याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं भी है तो अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे हम लिखते हैं थीटा, है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे साइन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4, सब में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। अब इस पे क्या करेंगे रूट लगा देंगे, रूट लगा दिए, ठीक है ना। अब देखिए ये खत्म हो गया, 1 होगा, इसका लिखेंगे यहाँ पे 1। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में रहेगा। और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 2 दूना 4, ऊपर में 1 का वर्गमूल 1, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, हो जाएगा √2। अब इसमें आइए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। अब इसमें देखिए 0 में 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल 0, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया ये, ठीक है। ये जब हो गया तो अब साइन के बाद क्या होगा, साइन के बाद cos थीटा, है ना, cos। अब देखिए cos में क्या होता है, साइन का सीधा उल्टा लिखता है। इसको पहले लिखिए, इसको √3/2। अब इसको लिखेंगे 1/√2 और इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये 0 को लिखेंगे वहाँ, ठीक है ना। तो क्या है साइन कॉस, अब बचा है टेन, तो यहाँ भी टेन का लिखे लीजिए टेन। अब देखिए टेन का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। जब साइन में कॉस से भागा देंगे, है ना, जब साइन में कॉस से भागा देंगे तो साइन थीटा है यहाँ पे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कॉस यहाँ 45 ना है, अच्छा ठीटे रहने दीजिए, साइन 0 डिग्री और एक यहाँ पे कितना है कॉस थीटा में कितना है 1 है। तो 0 में अगर 1 से भागा देंगे तो कितना होगा, क्या बार में लगेगा, 0 से लगेंगे कट जाएगा, 1 से लगेंगे नहीं कटेगा, तो 0 बार में, तो ये 0 बार में लग जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे 30 डिग्री वाला में 1/2 में भागा देंगे कितना से, √3/2 से। तो 1/2 गुना 2 ऊपर में √3 नीचे, 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा 1/√3। और टेन 45 में सेम संख्या में सेम से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 1, है ना। अब देखिए 60 डिग्री वाला में साइन भागा देंगे, इसमें भागा देंगे तो कितना हो जाएगा √3/2, भागा देंगे तो गुना हो जाएगा 2/1, खत्म, यानी हो जाएगा √3। अब देखिए 1 में 0 से भागा देंगे, है ना, 1 में अगर 0 से भागा देंगे, 0 से दे कि 1 से दे कि 2 से दे, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित इन्फिनिट। अब देखिए साइन कोस टेन तीनों, साइन कॉस टेन तीन ठो का मांग रहा है, तीनों का मान हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो अब देखिए आराम से उसको हल कीजिए, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2, यहाँ लिखेंगे 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, बच जाएगा 2।
अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 भागा भागा देंगे 1/2 से, तो 1 प्लस 1 गुना 2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। चलिए 1 से 1 खत्म, तो 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरा नंबर में, देखिए है ना, दूसरा नंबर में, ठीक है ना, दूसरा नंबर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या है 45 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या है 45 डिग्री। अब देखिए कॉस 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों का मान सेम है, तो क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब सेम संख्या में सेम घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। चलिए यहाँ तक हम 2 नंबर का दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। आप इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन 3 में जो है ना रोमन का 14 नंबर तक सवाल है, तो हम रोमन का पहला सवाल को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। चलिए तो पहला सवाल में है, ठीक है ना, साइन 45 डिग्री। चलिए ये सवाल लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री, यहाँ पे जो डॉट दिया हुआ है इनटू, इसका मतलब गुना है, कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे टेबल जो बनाया है हम इसी से सारा मान निकालेंगे, ठीक है। साइन 45 का मान कितना है 1/√2, 1/√2 गुना कॉस 45 का भी सेम है 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, है ना, ये है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब देखिए इसको गुना अगर करते हैं, ठीक है ना, इसको जब गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/√2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 1/4। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/4। चलिए ये रोमन का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब रोमन का दूसरा नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नंबर 3 का रोमन दूसरा, टेन 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए टेन 60 डिग्री कितना है, टेन 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री √3 लिखेंगे, √3 बटे साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2, 1/2 हो गया। अब देखिए तो √3 बटे, अब इसका हल करेंगे तो क्या एलसीएम हो जाएगा 2, तो √3 प्लस 1, ठीक ना। अब देखिए इसको अगर भागा देंगे तो √3 भागा कितना हो जाएगा √3 प्लस 1/2। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए √3 गुना क्या हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2√3 बटे √3 प्लस 1। अब एक काम कीजिए इसका परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक ना, हर का परिमेयकरण करने पर 9th क्लास में शायद आप लोग पढ़े होंगे हर का परिमेयकरण। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए 2√3 बटे √3 प्लस 1, पर हर का परिमेयकरण का मतलब होता है ये हर में जो है इसको अंश और हर दोनों से गुना करेंगे, √3 यहाँ प्लस है तो सिर्फ माइनस लगाना है, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिख कर गुना करें, दोनों से हर से गुना किए, हर अंश और हर में सिर्फ चिन्ह को बदल दिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि हर में रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको गुना करेंगे, 2√3 से गुना करेंगे √3 माइनस 1 से, बट इसको जब गुना करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 उसी टाइप का है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है
टेन 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं। टेन 60 डिग्री का मान देखिए कितना, टेन 60 डिग्री रूट 3 बटे साइन 60 डिग्री रूट 3/2, रूट 3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री भी इतना ही होगा। देखिए कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 चलिए रूट थ्री बट हर अगर सेम है तो एलसीएम क्या होगा, जुट जाएगा। एलसीएम से समान है तो ऊपर अंश वाला जुट जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 3/2। चलिए उसको भाग देते हैं, रूट 3 में भागा देंगे, ये दोनों जुट जाएगा ना। चलिए इसको एक बार और लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 2√3 भागा 2, तो ये 2 से भी 2 खत्म होगा, क्या बचा रूट 3/√3 कट के क्या आ गया 1, यही हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन ट्रिपल आई भी सॉल्व कर दिए। चलिए क्वेश्चन 3 का रोमन का चौथा हम देखते हैं, ठीक है ना। 4 बटे साइन का मान होता है साइन 60 डिग्री का रूट 3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे प्लस 3 बटे कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, देख लीजिए कॉस 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 4 बटे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, प्लस 3 बटे 1 का स्क्वायर 1, 4 का 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखिए 3/3 ये भागा में है, गुना में पलट जाएगा, है ना, भागा में है गुना में पलट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, प्लस ये भी क्या है भागा में है, 3 गुना 4 बटे हो जाएगा 1। अब देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, ठीक है ना, तो हो जाएगा 4 प्लस 4 दिया 12, तो यानी 12×4 16। चलिए चौथा नंबर का भी सॉल्व हो, बिल्कुल आसान है, खाली मान बैठाइए जोड़ घटाव गुना होगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर रोमन का 5। ओ यहाँ मिस्टेक हो गया, देख लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 से गुना कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक काम कीजिए, ठीक है ना, इसको फिर से मिटा दीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ से करते हैं, जब इसको हल कर 4 भागा में है, गुना करेंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, 4 चल जाएगा ऊपर में, 3 नीचे में, प्लस 3 गुना भागा में है पलट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16/3 प्लस 4 तिया 12। अब देखिए इसका एलसीएम करते हैं, हो गया 3, 16 प्लस 3 तो 12 तिया 36, तो 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52/3। चलिए इसका आंसर ये हो गया चौथा नंबर का। तो हम लोग चले हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए तो साइन, अच्छा माने बैठा दीजिए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना है, रूट 3/2 स्क्वायर माइनस कॉस 60 का मान कितना है 1/2, लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो अब एगो चाहिए, देखिए क्या है नीचा में एलसीएम क्या हो जाए सेम, तो 3 माइनस 1 तो यानी 2/4, 2 दूना 4, 1 कम 1/2। चलिए 5 नंबर का आंसर उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में रोमन का छठा हम लोग देखेंगे, है ना। सवाल है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ये सवाल है। अब देखिए यहाँ पे 4 गुना साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लाइन प्लस 3 गुना टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 8 गुना साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 4 गुना रूट 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 8 गुना गुना करेंगे तो 1 √2 गुना √2 हो जाएगा 2। चलिए 4 4 खत्म, 3 3 खत्म, यहाँ हुआ 3
प्लस 1 बचा माइनस 2 चौके 8 खत्म 1 यानी कि 4 3 1 4 में से 4 गया 4 और माइनस 4 बराबर 0। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में रोमन 7 में देखते हैं 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान। चलिए हम लोग निकालते हैं, है ना। ये गुणा में है 2 गुना साइन 30 डिग्री 1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 कोस 45 डिग्री 1/√2 1/√2 देखते जाइए प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे 2 गुना 1/4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर से रूट खत्म प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 दूना 4 नहीं कटेगा। चलिए 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3 बटे में 1 कर लीजिए। एलसीएम इसका अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 तो 1 माइनस 3 प्लस 2 6 तो ये हो जाएगा तो 6 1 7 7 में से 3 गया बटे 2 यानी कि 4/2 4/2 खत्म हो गया बचा 2 तो इसका आंसर हो गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन 3 का रोमन 8 चलिए इसको हल करते हैं। साइन 90 डिग्री 1 प्लस कॉस 0 डिग्री 1 प्लस अब एक चीज ध्यान दीजिए कि साइन 90 डिग्री का मान जितना होगा कॉस 0 डिग्री का मान भी उतना होगा क्योंकि दोनों को जोड़ करके हो रहा है 90 डिग्री। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए 60 30 90 साइन कोस क्या है 60 30 90 जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। देखिए साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 1/2 तो कोस 60 डिग्री का मान भी देखिए 1/2 1/2 1 और 1 2 और प्लस आधा और आधा जोड़ेंगे कितना होगा 1, ठीक ना। सीधा आंसर हो गया इसका 3 बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 8 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन का 9 तरह साइन 90 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री प्लस टेन 0 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए सीधा हम लोग मान बैठाते हैं। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 0 होगा, है ना। साइन 90 डिग्री का मान 1 कॉस 0 डिग्री का मान, है ना। साइन 90 डिग्री या कॉस 0 डिग्री साइन कॉस जब दोनों ऐड करके अगर 90 हो रहा है तो एक वो मान अगर जितना होगा दूसरा मान भी वही होगा, इससे पहले भी बताए थे, ठीक है। चलिए टेन 0 डिग्री का मान 0 होगा, है ना, देख लीजिए। और टेन 45 का मान 1 याद कर लीजिए, टेन 45 कहीं मिलेगा तो उसका मान 1 होगा, है ना। टेन 45 का मान 1 होता है क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर साइन कोस का मान दोनों सेम है तो सेम संख्या में सेम से भागा देंगे तो 1, जिसे तभी निकालने के दिखा दिए थे। अब देखिए इसमें कौन कौन सब जोड़ दीजिए कितना होगा 3, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन का 9 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन का 11 करेक्ट कॉस 60 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 कॉट 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। चलिए साइन कॉस 60 डिग्री का मान देखिए कितना है 1/2 अब भागा दें कितना से साइन 45 का मान 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए माइनस 3 गुना कोट 45। अब देखिए कोट 45 है, कोट किसका अपोजिट है टेन का, टेन 45 अगर 1 है इसका उल्टा भी 1 है ना, तो 1 प्लस 2 गुना साइन 90 डिग्री का मान 1। चलिए 1/2 अब देखिए भागा 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 गुना 1 3 और 2 गुना 1 2। अब देखिए सेम संख्या में सेम संख्या से भागा देंगे कितना होगा 1 माइनस 3 या प्लस 2 तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 माइनस 3 बराबर 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 12 भी कंप्लीट। भाई क्वेश्चन नंबर तो 11 का ही, क्वेश्चन 11 का ही मिस्टेक लिखा है, ठीक है 11 का क्वेश्चन है ये,
है ना। इसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम लोग 12 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या है, 4/10 60 डिग्री का मान है √3, है ना, यानी √3 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 45 1/2, 1/√2 का स्क्वायर। चलिए 4/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 2। चलिए 4/3 प्लस, अब देखिए ये भागा है, एक में भागा देना है 3/4 से, तो क्या हो जाएगा 1 गुना 4 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा माइनस 1/2। तो एक लाइन और लिखिए 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1/2। 4/3 को और 4/3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 1/2। चलिए इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 दूना 6 तो 8 दूना 16 माइनस 2 तिया 6 तो 3 का 3, तो 16 में से 3 गया 13, यानी 13/6। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन का 13, है ना, 13 नंबर आ गया। cos 60 डिग्री 1/2 गुना cos 30 डिग्री √3/2 माइनस sin 60 डिग्री √3/2 और sin 30 डिग्री 1/2। चलिए कहानी तो सेम है, √3/4 माइनस √3/4, सेम संख्या में से सेम घटा लेंगे तो हो जाएगा 0। लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आखिरी सवाल है, रोमन का 14 नंबर। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक ना, और ये आखिरी सवाल हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आखिरी सवाल हम हल करेंगे इस वीडियो में। 14 नंबर का सवाल जो है कर रहा है 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बट टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक ना, ये सवाल है। और इस वीडियो में हम ये आखिरी सवाल बनाएंगे, और ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा भी करना नहीं चाहता हूँ, ठीक ना। चलिए इसको हल करते हैं। 4 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 45 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। टेन 30 1/√3 का स्क्वायर प्लस cos 90 0 डिग्री का स्क्वायर। तो चलिए 4 इंटू ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 0। चलिए इसको हल करते हैं, जब इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 3 माइनस 2 बट ये हो जाएगा 1/3। तो उसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना 1/4। अब भागा जब देंगे उसमें हम तो गुना हो जाएगा, 3 ऊपर में 1 नीचे में, तो 4 4 खत्म हो जाएगा, तो आंसर तो हो गया इसका 3। चलिए सही है ना, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 3। चलिए तो आशा करता हूँ कि मैं 1 से लेकर के 14 नंबर तक जो सवाल आपको मैं बताया हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी बहुत सारे रोमन का दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला वीडियो में उस सारा सवाल को हम इसी तरीका से एकदम आसान भाषा में हल करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है ना। जय हिंद,